एनडी गुप्ता साहब, आपका स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पार्लियामेंट का बजट का सेशन चल रहा है। बजट को प्रस्तुत किया गया, तरह तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं, पक्ष का विपक्ष का, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं। हमारे साथ एनडी गुप्ता साहब हैं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं और देश के जाने माने वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनसे हम बजट पे बात करेंगे, इसके साथ साथ एक आध सवाल हम दिल्ली पे भी करेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया। प्रथम दृष्टि में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, देश के सामने आज से नहीं कितने वर्षों से, चाहे आप आज़ादी से ले लीजिए, कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। जी जी। सबसे पहले आज के संदर्भ में जी। आज के युवा हमारे सबसे बड़े बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। जी। व्हाइट कॉलर जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह जी से। जी जी। तो इस पे किसी भी प्रकार का अगर बजट में आप देखें तो कहीं पे आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा इस समस्या का कोई मतलब जो है माननीय वित्त मंत्री ने किसी प्रकार का ध्यान दिया है। आज जो है आप देखें बजट जिस दिन से आया है जी, आप ये देखिए एक तारीख को बजट पेश हुआ था जी। उस दिन के बाद आपकी शेयर मार्केट धड़ाम नीचे गिरते जा रही है। आज भी बजट बात लिखा हुआ है जी। आज भी बजट बात हुआ है शेयर मार्केट में। जी जी। तो ये एक मापदंड होते हैं जी। किसी भी वित्त मंत्री की जो पेश करते हैं अपना बजट, ये एक तरह के मापदंड होते हैं। महंगाई आप देख रहे हैं, डॉलर जो है रुपया पिटता जा रहा है, कल 88 रुपये तक टच कर गया। जी जी। और आप गोल्ड देखिए, गोल्ड का भी दाम 88,500 रुपये तक पहुंच के गया आसपास। तो किसी प्रकार का भी मतलब जो है रिलीफ बजट के बाद नहीं मिला है। कहीं न कहीं गरीब आदमी पिटता जा रहा है। समस्याएं एक युवक की नहीं है, समस्याएं किसान की भी हैं। जी जी। किसान हमारा अन्नदाता है। जी। मैक्सिमम अधिक से अधिक रोजगार जो है किसान देता है। जी। लेकिन किसान की समस्या का आज एक हमारा किसान पिछले 2 महीने ज़्यादा से अनशन में बैठा हुआ है। जी। सरकार को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और आप देखेंगे जब 3 बिल पास हुए थे कृषि के, वो वापस लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ मतलब होप जिसे कहते हैं किसानों को, वो किसी प्रकार का उस पर जो है कमेटी बनाई है, एमएसपी डिसाइड नहीं हो रही है। किसान की जो लागत आ रही है खेती करने में, वो जितना मार्केट में उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा आ जाती है। तो कैसे सर्वाइव करेगा? आप ये देखें किसी प्रकार का इस बजट में उस तरफ जो है आप ये नहीं कि किसान जो है किस प्रकार से आत्महत्या करे जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए। तो बजट को जो देखा जाए किसी प्रकार का भी कहीं भी रिलीफ मिलने का नहीं। महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई और बढ़ेगी अभी। जिस प्रकार से आप ये देखिए डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया पिटता जा रहा है, सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये मापदंड होते हैं कहीं न कहीं आपकी अर्थव्यवस्था किस तरफ घूम रही है, कहाँ जा रही है आपकी अर्थव्यवस्था। आप ये देखिए एक जो है पर बजट में जिसमें कि बहुत पक्ष की पार्टी ने बहुत मतलब जो है प्रधानमंत्री को भी वित्त मंत्री को भी बहुत बहुत बधाई दी थी। वो दी थी 12.5 लाख की टैक्स में छूट के लिए। हमारा दूसरा सवाल गुप्ता जी यही है कि जिस तरीके से बजट को पेश किया गया और लोकसभा में, राज्यसभा में बातें कही गई कि एक बहुत बड़ा ये टैक्स रिफॉर्म है, और टैक्स रिफॉर्म क्या आप मानते हैं कि सही मायने में ये छूट देना 12 लाख रुपए पे नो टैक्स, ये टैक्स रिफॉर्म का एक हिस्सा है? देखिए क्या है, यहाँ पे एक खाई जो बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती जा रही है। जी जी। उसको कहीं पे भी मतलब जो है उसको कम करने का कहीं प्रयास नहीं है। इस बजट में भी कोई प्रयास नहीं था इस प्रकार का कि गरीब को भी जो है कैसे उठाया जाए, ऊपर ले जाए। 12.5 लाख का जहाँ तक छूट है वो ना गरीब को छूट मिली, गरीब को मिली है तो अमीर को मिली है। 500 करोड़ की जिसकी इनकम की रिटर्न बढ़ता है उसमें भी छूट है। 1,10,000 रुपए की सबको छूट है इसमें। मिडिल क्लास को भी
और अपर क्लास को भी और बहुत पैसे वाले को भी सबको छूट दी। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जो मिडिल क्लास थी या गरीब था, उसको के उठाने की कोशिश की गई। ये जहाँ तक ऐसी सोच है और उसका सामने सबूत भी पेश हुआ है। दिल्ली में जो अभी 5 फरवरी को चुनाव हुए, उसको देखते हुए 1 तारीख को ये मतलब जो है पेश किया गया इस तरीके का, एकदम से 2.5 लाख की छूट। और बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट तो 2.5 लाख थी, हालांकि 7 लाख पहले भी टैक्स लगता था, लेकिन वो 12.5 लाख रुपए इलेक्शन, और उसका परिणाम भी सरकार के पक्ष में गया। बताइए, आपको लग रहा है कि बजट प्रस्तुत हुआ, बजट के बाद दिल्ली का बिल्कुल माहौल बदल गया, जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ टूट पड़ा, और आप पार्टी को 5 तारीख को आप मिडिल क्लास ने कम से कम अपना हाथ खींच लिया पार्टी को वोट देने से? देखिए, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास ही इसके लिए जिम्मेवार है। मिडिल क्लास जो है कि इसमें कई चीज़ों की मैं कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुका, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन गया है, तो ये कहना कि क्या क्या गड़बड़े हुई उसमें, बहुत से फैक्टर इसके जिम्मेवार है इलेक्शन के चुनाव के जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गए, तो उसके बहुत से फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। आम मतलब जो है मिडिल क्लास जो है एक तरफा रुख उसने अपनाया और ये किया, लेकिन और भी बहुत फैक्टर है। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल है 2% का टोटल वोट में फर्क है बिल्कुल। 43% अगर आम आदमी पार्टी के, 45% बीजेपी के, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा है। तो दो उसमें कहेंगे एकदम वो चले गए हैं, लेकिन इसके काफी फैक्टर हैं। लेकिन बिल्कुल मानने की बात है, एक सत्ता पक्ष ने ये डिसीजन लिया इलेक्शन को, चुनाव को देखते हुए दिल्ली के, और उसको तो कामयाबी मिली। गुप्ता जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में कि एक चुनावी बजट था, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, तो मैंने पहले ही कहा, चुनावी बजट ये है 5 तारीख को देखते हुए ये जो है बजट पेश किया गया, और उसमें जो 12.5 लाख की छूट दी कि मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा है, रिटर्न भरते हैं, लेकिन उसमें मैंने फिर कहा है ये मिडिल क्लास नहीं है, इसमें ये इस तरह से 12.5 लाख की छूट दी है कि हर एक आदमी को 1 रुपए की रिटर्न भरने वाले को भी, मतलब 12.5 लाख वाले को भी और 500 करोड़ रुपए वाले को भी छूट दी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसको चुनावी तो बजट था ही, और भी जो चीजें कही गई है सारे चुनाव का इसमें देखते हुए, आपने कहा कोई प्रावधान नहीं है कि एजुकेशन में कि भाई इतने कॉलेज और लाने हैं, इतने मतलब जो है मेडिकल कॉलेज बनाने हैं। आज भी हमारे विद्यार्थी आपके जो है एक हायर सेकेंडरी की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उसको ये पता नहीं मैं कहाँ एडमिशन लूंगा, कैसे शिक्षा प्राप्त करूंगा, तो उसमें जो है कहीं न कहीं मतलब जो है चूंकि सरकार का उस तरफ मेरा ख्याल है बजट को देखते हुए और इससे पहले उस तरफ कोई ध्यान भी नहीं है। दूसरा, आज स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीमारियां बढ़ने का कारण भी यही है कि जो हमारा रहन सहन है, जो खान पान है, वो सब कहीं से दूषित होता जा रहा है, और गरीब आदमी से पिसता जा रहा है। तो मेडिकल इतना महंगा हो गया, आज जो है किसी को तकलीफ हो जाती है, कई बीमारियां तो ऐसी है जिसमें कई घर भी बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी बचा पाते। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि लाइलाज जो बीमारियां हैं उनके लिए क्या कदम उठाए जाए, किस प्रकार के जो है डॉक्टर तैयार करे जाए, किस प्रकार के मेडिकल कॉलेज बनाए जाए, ताकि जो है अच्छी उपचार मिले और कम खर्चे में मिले। इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी के बस का तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन उसके पहुंच से दूर है। गुप्ता जी, कल आप भी हाउस में बैठे हुए थे जब चिदम्बरम साहब बजट पे भाषण दे रहे थे। चिदम्बरम साहब ने बड़ी बड़ी बातें कि बजट में प्रोविजन तो कर दिया गया है, लेकिन फंड एलोकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, पैसे की कमी कर दी गई है, हर सेक्टर में दिख रहा है कि पैसा नहीं हो रहा है। वो एमईए का उन्होंने उदाहरण वगैरह दिया। एमईए का नहीं बताता हूँ जी। देखिए, एमईए का तो बेसिकली क्या था, जो हमारी डिपोर्टेशन हुआ है अभी 104 भारतीयों का वहां से, उसको उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको उनके वहाँ के विदेश मंत्री से उनकी बात भी हुई, कुछ बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया।
दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो SOS है जी, जो SOS है आपका, वो 2012 से कहा विदेश मंत्री ने है जी, तो था, तो उसके बारे में उसको प्रश्न उठाया कि भाई इसको बदलिए, इसमें जो प्रावधान है इसको ठीक करिए। जी, जी, एक बात उन्होंने बहुत और कही जी, कि भाई इसमें जो है पर हमारे विदेश मंत्री को MEA को ये बात करनी चाहिए थी USA से कि हम अपना प्लेन भेज देते हैं। बिल्कुल, आप जो है उसमें जिस प्लेन में लेके आए हैं वो मतलब जो है उसमें किसी प्रकार की अमानवीय मतलब जिस तरह से मतलब दुर्दशा हुई लोगों की, तो वो भी उन्होंने कि हम अपना भेज देते हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि अभी 483 और आइडेंटिफाई किए उन्होंने, उसके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। तो किसी प्रकार का ये एक तो ये दूसरा बजट पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। जी, जी, उन्होंने कहा कि ये जो 12,500 की छूट है, जी, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री का कहना है मैंने 1 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया मार्केट में, बिल्कुल बजट में घटा दिया। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली कहा साफ शब्दों में कि किसको बेवकूफ बना रहे हो आप, ये कह रहे हो मैंने 1 लाख करोड़ रुपया छोड़ दिया, ये लोगों की जेब में जाएगा, खर्चा करेंगे और जो है कि इस प्रकार का कंज्यूमेबल गुड्स में जाएगा। तो ये कहाँ गारंटी कंज्यूमेबल गुड्स में जाएगा? ये नहीं, ये कहाँ है कि वो मतलब जो है विदेश यात्रा में नहीं जाएगा, बिल्कुल वो नहीं कि लग्जरी चीजें नहीं खरीदेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं यहाँ आएगा मार्केट में? और 1 लाख रुपया छोड़ने से ऐसे जो है उन्होंने तो इसको भी मतलब जो है कहा कि देश हित में नहीं है डिसीजन। गुप्ता जी, इस बजट को जिस तरीके से सरकार प्रस्तुत कर रही है कि बहुत विजनरी बजट है, विकासशील बजट है, देश को अगले सेंचुरी में ले जाने वाला बजट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकार कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इस बजट में खामी तो है। देखिए, जहाँ तक है अगली सेंचुरी में ले जाने की बात, और वो अगली सेंचुरी में जाना ही है, उस बात को रोक नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन किस हालात में पहुंचेंगे अगली सेंचुरी में जी, वो देखने की बात है। तो एक जैसे विकसित भारत बार बार करते हैं जी, तो विकसित भारत तो का तो जिस तरह बजट पेश हो रहे हैं, जिस हिसाब से कार्यशैली है सरकार की, उससे कहीं विकसित भारत का सपना मतलब साकार होते हुए नजर आ रहा है। तो ये इस प्रकार के लुभावनी बातें करनी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सरकार जो है सिर्फ एक ही उनके मस्तिष्क में रहती है बात, वो रहती है चुनाव कैसे जीते जी, उसको देखते हुए सारे जो है इंतजाम निर्णय लिए जाते हैं। और इसी तरह बजट में अगर आप गहराई से जाएंगे बहुत, तो यही निकलेगा कि किसी प्रकार का कोई विकसित भारत जाने का है भी नहीं। अगर विकसित भारत है, पिछले 11 साल से सरकार चल रही है, तो आज हमारे को 5.5 करोड़ अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, वो 85 करोड़ आदमियों को। जी जी, आप ये देखिए कि मतलब हम 85 करोड़ आदमियों को हम ये कहते हैं, ये 5.5 किलो अनाज भी मतलब खुद लेने की पोजीशन में नहीं है, अपने आप ही एग्जाम्पल है ना साहब। जी जी, तो अगली सब सेंचुरी में हम जाएंगे तो यही लेके जाएंगे कि 5.5 किलो 85 करोड़ का है, हो सकता है उस टाइम 100 करोड़ से ऊपर निकल जाए, हो सकता है इसका जो है अनाज की 5.5 से 11 किलो करना पड़े। तो इस प्रकार से जो है ठीक है, सेंचुरी में जाएंगे, सेंचुरी में तो रोक नहीं सकता कोई, पर किस मतलब दिशा में जाएंगे कि क्या दशा होगी वो देखने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से बजट पेश होता है उसमें किसी प्रकार का ना तो इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा क्या एक्सपेंशन होगी जी जी, ना कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने का हुआ है, ना कोई फिजिकल डेफिसिट कम करने की बात हुई है, ना महंगाई कम करने की बात हुई है, ना ट्रेड बैलेंसेस कम करने की बात हुई है। लोन हमारे में बढ़ते जा रहे हैं, लोन इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि हम परिमित दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, बिल्कुल, तो लोन बढ़ेगी, तो लोन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोन को वापसी कैसे होगी? तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था देश की चरमराने की, और भगवान कर ऐसा ना हो कहीं न कहीं मतलब सुधार आए। तो लेकिन बजट जो आया है इससे किसी प्रकार की सुधार का मतलब जो है कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गुंजाइश संभावना नजर नहीं आ रही है। गुप्ता जी, बजट सेशन के दौरान ही प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा शुरू हो गई है। फ्रांस होते हुए प्रधानमंत्री आज अमेरिका में होंगे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी गुप्ता जी की उम्मीद है, देश की क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? देखिए, प्रधानमंत्री से तो अच्छी उम्मीद करता है देश पूरा, और जिस प्रकार से तीसरी बार प्रधानमंत्री को सत्ता सौंपी है, तो यही सोचिए ना भी प्रधानमंत्री अच्छा करेंगे। जैसे वो नारा देते हैं देश भारत विकसित विश्व गुरु बनेगा, तो विश्वास करते हैं,
जनता तो क्या करते हैं, विश्वास ही करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा फ्रांस गए हैं, 2 दिन की वह यात्रा है, फिर 2 दिन की अमेरिका यात्रा है। जी जी। क्योंकि आज ये अमेरिका में नए अध्यक्ष आए, प्रेसिडेंट आए हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी है। अब वो रोज जो है ना अपनी रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं, सख्त दे रहे हैं हर एक कंट्री के बारे में। कहीं कहीं वो सैंक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं टैरिफ बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने 2 आइटम पे का टैरिफ बढ़ेगा, स्टील पे। तो और कहीं हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में ये बात हो जी कि भाई हिंदुस्तान के प्रति अपना रुख जो है नरम करिए, जी जी। उसको मत करिए, हम पुराने दोस्त हैं। तो हो सकता है कि उनको अच्छी देश के लिए खबर लेके आए। जी गुप्ता जी, बजट पे आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर आगे भविष्य में हम आपसे बात करते रहेंगे, और भी मुद्दे आएंगे। आपने स्टार व्यू से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।